आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीसी लिमिटेड के बारे में, जिसमें मुझे एक प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नजर आई है। तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी नीचे ट्रेड कर रहा है एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हो गए इसी नीचे ट्रेड कर रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल जो है वो एवर ग्रोइंग ही है और यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो एकदम अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो यहाँ ये एक मौका होता है जब हम शेयर को परचेस करें और जब वो ऊपर जाए हम उसको सेल करें और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ पे मैं आपको बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं कभी भी स्टॉक को बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी आप डिसीजन लोगे वो खुद से लोगे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी नजर दिखाऊं तो यहाँ पे शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बनकर आती है वो 16.4% की नजर आती है। तो 16.4% अगर अगले दो या तीन महीने में भी अचीव होते हैं तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। और वो भी एक लार्ज कैप कंपनी में जहां पे हमारा जो रिस्क है बहुत ही कम हो जाता है। एंड इवन जो ये शेयर है अगर आप थोड़ा और इसमें टाइम दे सकते हो और थोड़ा रुक सकते हो तो ये शेयर है ये बिल्कुल यहाँ पे जरूर जाएगा। 2018 में जो इसने हाई बनाया था वो ये हाई दोबारा देगा। उसका रीजन ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स इस वक्त थे 2018 में थे और अब जो इसके फंडामेंटल्स है वो इम्प्रूव फंडामेंटल ही है। तो ऐसा नहीं है कंपनी के फंडामेंटल नीचे गिरे और डेट्स वाई नीचे गिरा है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का जो मैं कहूंगा कि एक टारगेट बनकर आता है वो यहाँ पे अगर आप इसको लाइन को ड्रॉ कर लोगे तो 58.32% की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है साफ साफ। तो ये तो थे कंपनी के टेक्निकल के बारे में। इवन मैंने भी ये शेयर परचेज किया था, मैंने अपने ट्विटर पे डाला था कि मैंने कुछ आईटीसी के शेयर्स को परचेज किया है 2031.5 के रेट पे। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट अपना डालता रहता हूं। तो मैं लिंक ट्विटर के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो 45% ऑफ रेवेन्यू एफएमसीजी यानी सिगरेट बिजनेस से आता है एंड बाकी का जो इनका पार्ट है वो थोड़ा बहुत सेगमेंट एफएमसीजी से भी आता है, एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, होटल बिजनेस भी है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी डिवाइडेड है एंड जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू वो सिगरेट बिजनेस से आता है। अब मैं इधर कहना चाहूंगा कि जो सिगरेट बिजनेस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। सिगरेट बिजनेस की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज ही होगी। ऑल्सो गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रमोट नहीं करती है, सिगरेट को प्रमोट नहीं किया जाता, मना किया जाता है सिगरेट पीने से, बट लेकिन ऑल्सो पीपल पीते हैं एंड जो कंजप्शन है वो इंक्रीज ही हो रही है। तो 45% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता है एंड 20% ऑफ रेवेन्यू एफएमसीजी से आता है। एफएमसीजी की कंजप्शन डिक्रीज नहीं होगी। लोगों को आशीर्वाद आटा तब भी चाहिए था, आज भी चाहिए। सनफिस्ट, बिंगो, ईपी नूडल्स, ये सारी चीजें की जो है इनकी कंजप्शन इंक्रीज ही हो रही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगा तो इनकी कंजप्शन भी इंक्रीज ही होगी। तो यहाँ पे जो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हम कह सकते हैं एवर ग्रोइंग है। एक छोटा सा पार्ट होटल बिजनेस से आता है 4% और होटल बिजनेस भी जो है वो एवर ग्रोइंग ही है। और कोविड के टाइम पे बिजनेस थोड़ा सा नीचे गया था, बट लेकिन होटल बिजनेस जो है वो आने वाले समय में इंक्रीज ही करेगा। अब कंपनी के फंडामेंटल के बारे में देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 251,000 करोड़ का है, जो कि इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। अगर हम इसके डेप्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास 270 करोड़ का एक मिनिमल डेप्ट है, जो कि कुछ भी नहीं है इसके इक्विटी के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी जीरो दिखा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। एक्चुअली में प्रमोटर होल्डिंग जीरो नहीं है, मैं आगे आपको इधर दिखाऊंगा नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्लेज परसेंटेज कोई है नहीं स्टॉक के पास। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का एवरेज देखे तो 22.8% है, काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इवन 30 से ऊपर ही रहता है। 28.5% था पिछले साल का। अगर आप देखोगे 32.6% है, तो पिछले 2 साल का एवरेज हम कह सकते हैं 30 तक है। तो काफी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। अब कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करना चाहूंगा और जो इसका जो शेयर थोड़ा सा नीचे गिरा है उसका भी मैं आपको एक रीजन देना चाहूंगा। उसका जो रीजन है वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म है और वो ये इसलिए कि अगर आप मार्च 2021 के लास्ट क्वार्टर की बात करोगे तो 14,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स की थी, जो कि अगर आप मार्च 2020 से कंपेयर करोगे क्वार्टर से तो वो इंक्रीज किया है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको भी कंपनी ने इंक्रीज किया है। बट लेकिन जो पिछले 3 क्वार्टर थे जून, सितंबर और दिसंबर वाला, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो कोविड की वजह से इनकी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गई थी। अगर आप जून 2020 को जून 2019 से कंपेयर करोगे तो कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम नजर आएंगे। पर लेकिन सितंबर 2020 को अगर आप कंपेयर करोगे सितंबर 2019 से तो भी आपको सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम होते हुए नजर दिखाई देते हैं सितंबर 2020 में। तो इसकी वजह से जो कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स
नीचे आए थे, और उसका सिंपल सा रीजन था कि कोविड की वजह से ये हुआ है। कोविड की वजह से सिगरेट का बिजनेस जो है वो थोड़ा इनका कम हो गया है, होटल बिजनेस तो इनका बिल्कुल डाउन हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑफिस से एकदम बंद हो गए थे तो लोग घर में रहने लग गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोग सिगरेट का कंजप्शन है वो कम हो गया था। एंड इवन होटल का जो कंजप्शन है वो बिल्कुल डाउन हो गया होगा। तो जैसे जैसे ये कोविड वगैरह ठीक हो रहे हैं तो कंपनी के जो नंबर्स है वो फिर से इंप्रूव होते हुए यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। एंड आगे भी इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे ही नजर आएंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कंपनी के, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे ईयरली में, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कंपनी की सेल्स एवर ग्रोइंग है। 19, 22, 26, 31, 35, 38, 39, 42, 43 लगातार कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगातार यहाँ से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, वो अगेन कोविड का मैंने आपको रीजन बता दिया। तो कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस एवर ग्रोइंग है। तो जो स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा सके और वहां से एग्जिट ले सके। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर नजर डाले तो कंपनी के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको नहीं दिखाई देगी, जो उसका मेन रीजन है क्लासिफिकेशन। उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो पब्लिक में हुआ है। अब पब्लिक में देखोगे तो टबाको मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एंड मिडलटन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि इसका मेन इसमें इन्वेस्टर्स है। आप देख सकते हो इनकी इन्वेस्टिंग 24.23 है और इसका 3.96। तो इन दोनों को अगर हम टोटल कर लेंगे तो 28% यहाँ पर नजर आता है। तो 28% जो है वो होल्डिंग प्रमोटर्स की है और बाकी सारी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो FII, DII में आपको इसकी होल्डिंग्स नजर आएगी। वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाता रहता हूँ। जिस हिसाब से ये मैंने आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई जिसमें बिल्कुल लेस रिस्क है, ऐसी और भी अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल्स जो अच्छे होते हैं उन कंपनी को रिसर्च करके इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।